हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो आगे देखते हैं। सब लोग दारू पी के टुन हुए हैं। अब देखो किसी की पोल खुलती है कि नहीं, कि वो राजपाल जो है वो यही सोच के बैठा रहता है कि मैंने ज्यादा पी ली और मुझे लग रहा है कि जैसे वो बोल रहा है जबकि वो बोला नहीं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। या तो फिर तू सो जा। मैं सो जाता हूँ। एक्टिंग बड़ी अच्छी की है इसने, राजपाल ने। विग भी बड़ी अच्छी पहनी है देखने में इतना। अब क्या होगा? तो उसमें शक हुआ कि फिर बोलेगा कि नहीं। ओए ओए सो जा। क्या हल्ला हो रहा है? चुप कर कुत्ते, सो जा। ये क्या चल रहा है? उनको लग रहा है बहुत चढ़ी है उनको। ये कहाँ सोएगा? ए, ए। साला इधर कोई है नहीं मेरी बात सुनने वाला। अरे मुझे बोलना है। ये भी इतने महीने कुछ से मैंने अपनी आवाज नहीं सुनी है। ये भी अरे कोई है क्या? पागल। पता चल पोल खुल जाएगी इसकी जब बोलेगा। मौसम है बड़ा कातिल, क्या हो गया? कहाँ खो जाए ना कहीं ये मरेगा? पता चल। चांद की हंसी चांदनी आपके चरणों में। ठीक है, तुम अच्छा, तो तुम बोल नहीं सकते लेकिन गा सकते हो। फंस गया। बस बस, ये बताओ ये नाटक क्यों किया तुमने? ठीक है, तुम्हारा मुंह खुलवाने का रास्ता है हमारे पास। चलो। मेम साहब, कहाँ गया? ये कहाँ गायब हो गया? मैं यहाँ हूँ। हाँ? आपके चरणों में। वो क्या है कि मैं कभी कभी बोल भी सकता हूँ और कभी कभी सुन भी सकता हूँ। कभी कभी मैं थोड़ा अलग तरीके का गूंगा। कुछ भी बेवकूफ बना रहा हूँ। सच बताऊं, मेरी एक किडनी नहीं है। वो क्यों मानता है? तेरी किडनी क्या तेरे मुंह में है? नहीं, वो डॉक्टर ने कहा था काम वाम मत करना, नहीं तो दिल के दौरा भी पड़ सकता है। तो चाचा ने कहा गूंगा मेरा बन जा, इससे तुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा और लोगों का दिलासा भी मिलेगा। प्लीज प्लीज, जब तक मेरे चाचा पैसा लेके मान गई। एक किडनी वाले का दर्द आप लोग क्या समझेंगे? मुझे और रुलाइए मत प्लीज। एक्टर। अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला ना तो मैं इस घर में रहने वाले एक गुजराती का पानी पीना बंद करवा दूंगा। क्या? वो कैसे? कैसे? मैं जहर खा के इस कुएं में कूद के अपनी जान दे दूंगा। हाँ? ठीक है, इस बार तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन इस घर में अगर तुम्हारी असलियत किसी को पता चली ना तो अपनी दूसरी किडनी भी खो बैठोगे, समझे? चलो जाओ। ओके। कुछ भी। क्या उल्लू बनाया है? ये दातुन कर रहा है। हंस क्यों रहा है? क्या हुआ? कल रात मेरे को एक सपना आया। ओ कि वो बोला सपने में मैंने देखा कि हम तीनों बैठकर और वो बोला और ये गूंगा बोल रहा है। बोला। वो भी कहेगा। चुप कर बे कुत्ते। यही बोला था इसने। तेरे को कैसे मालूम मेरे सपने में ये क्या बोल रहा था? अरे तुमने बोला ना हम सपने में तीनों बैठ दारू पी रहे थे, तो मैं भी सुनूंगा ना, कोई बजा थोड़ी हूँ। मैं कितना बड़ा गधा हूँ। क्या पागल है। लेकिन एक बार
तेरे सपने में समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया वो, और ये नहीं समझ गया मेरे सामने मेरे को कैसे पता चला क्या बोला। पूरा पागल बड़ा अच्छा था, कॉमेडी अच्छी थी। क्या हुआ? उसके लिए फिर कोई रिश्ता आ गया, फिर पंगा होगा। कैसा संदेश है पिताजी का? अरे ये कैसी गड़बड़ कर रहे हैं? ये देखो, श्रुति दिकरी की शादी तय हो गई। मंगल ने ये फैक्स भेजा है। श्रुति मैम साहब आपकी शादी पक्की हो गई। ऐसे नहीं, हम लोग मिठाई लेकर जाएंगे, फिर उसे बताएंगे। चलो। उसको पसंद ही नहीं ऐसे मजा, बाबा शादी शादी करते हैं। श्रुति दिकरी, श्रुति दिकरा, तुम्हें इसमें से जो पसंद हो ले लो। तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। क्या? पूछ रही है दहेज में उन्होंने हमारी कितनी जायदाद मांगी है। ओह, तुम उसकी चिंता मत करो दिकरी, वो मंगल संभाल लेगा। लो, मुंह मीठा करो। ले ली दिख रहा। अहमदाबाद की आ 2 गए? कंपनियां और यहाँ की बहुत सारी जायदाद उन लोगों ने मांगी है। तो ये बात तो साफ है ना कि उन लोगों को श्रुति नहीं, श्रुति की दौलत चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? दहेज प्रथा तो बरसों से चली आ रही है, कोई आज की बात थोड़ी है। एक बार जायदाद उनके हाथ लग गई तो क्या तो वो फिर? उन पर एक बोझ बनकर रह जाएगी। और श्रुति किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तो क्या इस वजह से श्रुति मैम साहब को हम पूरी जिंदगी घर में बिठा कर हाँ तो रखें? बैठा लो, क्या हो जाएगा? मंगल वहाँ पे भी कौन से तीर मारने? बरोबर, मंगल बिना सोचे विचारे कोई फैसला करेगा ही नहीं। वो मंगल बेचारा कौन सारी है? जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो जिया है। श्रुति तारे तारा भाई बात मानी लेनी चाहिए। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये सब उसे पसंद नहीं है। देखो, हम सब जानते हैं मंगल जो भी फैसला लेता है इस घर में वही होता है। तो हम सब की भलाई इसी में है कि हम उसकी बात मान लें। मंगल कौन है? अरे ये क्या? ये रोने का वक्त थोड़ी ना है। पीछे का बेड के बैक देखा है, अभी गेट तुम्हारी लगाया शादी हुआ तो नहीं है ना? चलो उठो ना। अच्छा आइडिया। क्या क्या? मैं और तुम्हारे भैया से बात करूं? मेरी शामत आई है क्या? अरे कोई उनसे कुछ भी कहे लेकिन उनकी खोपड़ी में कुछ नहीं घुसने वाला है। सबको मालूम है तुम्हारे लिए उनका प्यार बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि वो पागल हो गए, पागल। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भैया को पता भी ना चले और तुम्हारी शादी भी टल जाए, ऐसा एक तुक्का है मेरे पास। क्या? उससे गूंगे से करेंगे कुछ चालाकी। ये क्या कर रहा है? इसका नीचे का पजामा कहाँ है? बोलो क्या है? ये किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं तुमने? अरे ये वो पहलवान का कुर्ता है, नाइट ड्रेस समझ के पहन लेता हूँ। तुमने मुझे क्यों बुलाया? ये लो। दांत क्यों दिखा रहे हो? नहीं, वो मैं प्रेम पत्र नहीं लेता, मुझे शर्म आती है। मारूंगी ना तुम्हें। प्रेम पत्र नहीं लेता। ये लो। क्या है ये? हिंदी में तो लिखा है। वो तो मुझे भी समझ में आता है। हूँ श्रुति नो आशिक बोलूं। संदेशा है, गुजरात पहुंचाना है। अरे लेकिन मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं गुजरात पहुंचा के आऊंगा। तुम्हें गुजरात जाने की जरूरत नहीं, एक बार तुम्हारी आवाज पहुंच जाए गुजरात तक, इतना ही काफी है। ये लो। मेरी आवाज? ये आवाज नहीं, अपनी असली आवाज में पढ़ो। क्या है वो? इसे पता ही नहीं है। हेलो, चेतन राठौड़ बोलूं છું તમે કોણ? हाँ? कोई जयचंद राठौड़ है? तुम बात करो। अरे ये पढ़ो ना। अच्छा ओके ओके। हेलो, हूँ श्रुति नो आशिक बोलूं છું। ओके कह रहे मैं श्रुति का आशिक बोल रहा हूँ। અમે બે વર્ષથી પ્રેમમાં છીએ। क्या? અમે બને એક બીજી વગર જીવી નહીં શકીએ। क्या? અને જો કોઈ માં નો લાલ વચમાં આવી અને શ્રુતિની સાથ લગન કરવાની કોશિશ કરી તો અમારા ભણનાની લાશ તને મંડપમાં જોવા મળશે। સમજ્યો કે શું? ये गब्बर सिंह नहीं वाला, सबको उठाएगा क्या तू? अच्छा सॉरी, ये कौन है? ये श्रुति का होने वाला पति। अच्छा, तो मैंने उनसे क्या कहा? कि तुम और श्रुति प्रेमी हो अच्छा, और तुम दोनों का चक्कर 2 साल से चल रहा है। और तुम दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। अच्छा और अगर जयचंद और श्रुति की शादी हो गई तो तुम दोनों की लाश वो इसी मंडप में पाएगा। क्या? अरे फिर तो उन दोनों की शादी टूट जाएगी। हाँ, ऑफ कोर्स टूट जाएगी और इसकी जिम्मेदार तुम होगी। ए देखो, ये तो पाप है। हाँ, ये पापा यहीं रोक दो, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि तुम बोल सकते हो तो तुम नहीं सुनो, बिना पता क्यों बोल गया?
और उसके हाथ में आ गया। ओ ले, उसे लग रहा है इसमें फिंगर है, कुछ भी। पर लिखा तो कुछ और है। वही तो उससे गलतफहमी कैसे हो सकती है? वो तो कुछ और लिखा था कि मैं श्रुति का हूँ। ये संदेश तुमने भेजा है? અમારે ત્યાં સંદેશ નહીં, ગુજરાત સમાચાર આવે છે। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रेम संदेश की बात कर रहा हूँ, अखबार की नहीं। અખબાર એટલે શું? ચોકોબાર ખબર છે, બિયર બાર ખબર છે, બીરબલ અકબર ખબર છે, અખબાર નથી ખબર। देखो, तुम्हें अगर प्रेम पत्र लिखना है ना, तो उस भाषा में लिखो जो मुझको समझ में आए। શું? इसको भी नहीं आती तभी। अब मैं इसको पढ़ता हूँ, तुम मुझको इसका मतलब समझाना, ठीक है? वही कुकर है, लाइट में है। હું શ્રુતિના આશિક બોલું છું। અમે બે વખતે પ્રેમ છીએ। અમે બંને એક બીજા વગર જીવીને શકે અને જો કોઈ માઈકા લાલ પાછો હાથ આને શ્રીમતી ચાલે બોલો તો ખદયા। खा लेना पेपर को, ये आग लगा दे। अब कौन आ गया? सुनील शेट्टी भी है इसमें। ओ ये होगा उसका भाई। वो कौन बोल रहे थे? बड़ा भाई यहाँ कुछ। कौन है तो? हो गया काम। कौन है तो? क्यों किया तूने ऐसा? नहीं, हाँ? नहीं, ओ नहीं। आप मेरी बात सुनो। माय गॉड। भैया उसे मत मारिए, प्लीज। नहीं। क्यों किया तूने ऐसे? किसने कहा था तुझे करने के लिए? बताओ, बताओ वरना जान से मार दूंगा तुझे। बताओ। आप बीच में बताइए काका। इसी कमीने ने फोन किया था। इसी ने मेरी बहन की शादी तोड़ी है। नहीं, इसी ने बोला था कि अरे तो गूंगा है। वो बोल नहीं सकता, गूंगा है। ये हमारी श्रुति की तरह बेजबान है। रात को मुझ पर किसी ने चिट्ठी फेंकी मुझे छेड़ने के लिए। उसे छीन कर भाग रहा था ये। सबको चूना लगा रहा है, सबको चूना। बच गया, गूंगा बहरा होने की वजह से बच गया, नहीं तो इतनी मार पिट रही थी, सारी पोल खुल जानी थी। मगर बोला नहीं अगला। पर वो नहीं बोला, उसने जैसे बोलने वाला था, फिर जब उन दोनों लड़कियों को देखा तो उसके अंदर भी उसकी अच्छाई जो है वो जागी और उसने नहीं बोला। तो वो भी दिखा रहे अच्छाई है उसमें भी। नहीं, मूवी बहुत प्यारी है, जो कैसे सब एक से एक बढ़कर हैं। कैसे मैं तो हैरान हो रही थी कि बिना पता किए चिट्ठी पड़ गया। उसके बाद पूछ रहा है इसमें लिखा क्या है। हद ही था। पर अच्छी बनाई है मूवी, अच्छी है। अब बताओ भैया, परेश रावल वापस आएगा कि नहीं आएगा? उसको भी मिस कर रहे हैं हम। वो तो चला गया, अब देखते हैं क्या होता है। अब देखेंगे इन दोनों के बीच में प्यार कैसे होता है, क्योंकि मुझे तो लगता है इन दोनों के बीच में प्यार होगा, पर आई कुड बी रॉन्ग, हू नोस। पर नाइस कॉमेडी, वेरी नाइस। अच्छा एंगेज किया हुआ है। हाँ, जो देखने मतलब जैसे बेड से गिरा रहा है, फिर उस पे लेट रहा है वो। और सबसे ज्यादा मुझे मजेदार ये लगा कि भैया हम तीनों थे मेरे सपने में। हाँ। और उसने बताया, दूसरा बोलता है, वो राजपाल बताता है इसको, ये बोला, वो कहता तेरे को कैसे पता? क्योंकि मैं भी तो तेरे सपने में था, तो मैंने सुना। सबसे मजेदार मुझे बोला। उसको समझ आ गया, दूसरे को लगा मैंने तो गलत बोल दिया है। नहीं, और उसके बाद राजपाल को लगे भैया सपना उसका था, चाहे मैं उसमें था, पर मुझे कैसे पता चला कि मेरा सपना तो नहीं था ये। वो कह रहे मैं समझ गया। वो समझ के चला गया। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।